रूही लाएगी सबूत के साथ सुकून का सच घर वालों के सामने। होश में आने के बाद नहर लगाएगा सुकून को थप्पड़ और करेगा उसे हमेशा के लिए घर से बाहर, क्योंकि जहां रूही को तलाक के पेपर्स तो जला देती है, लेकिन नहर फिर भी घर वालों को अपना आखिरी फैसला सुना देता है कि वह आज के आज सुकून से शादी करके उसे अपना बनाएगा। इसीलिए नहर दादी को घर में पंडित को बुलवाने को कहता है और दादी की कहता है अपनी और सुकून की शादी की तैयारियां करवाने। जिसके बाद घर में पंडित जी आते हैं और सुकून और नहर की शादी करवाने लगते हैं। लेकिन जब पंडित जी नहर और सुकून को फेरों की तैयारी कराने को कहते हैं, तभी सुकून को एहसास होने लगता है कि उसका पेंटिंग से शक्ति लेने का समय हो गया है, जिससे सुकून को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह शादी के मंडप से कैसे उठे, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसका शरीर जलने लग जाएगा। तो वहीं जब रूही उस पेपर्स के नंबर के मदद से उस अफसर से जानने की कोशिश करती है कि आखिर वह डेथ सर्टिफिकेट किसका है, तो वह आदमी रूही से साफ साफ कह देता है कि वह किसी भी हाल में रूही को किसी और की जानकारी नहीं दे सकता। जिसके बाद वो आदमी लंच के बहाने रूही के सामने से चला जाता है, जिससे रूही काफी परेशान हो जाती है यह सोचकर कि आखिर अब वह कैसे सच तक पहुंचे। मगर तभी रूही के दिमाग में एक आइडिया आता है और सच तक पहुंचने के लिए रूही उस आदमी की गैर मौजूदगी में सारी फाइलें चेक करने लगती है, जिससे रूही को वो फाइल मिल जाती है, जिससे रूही के सामने सच आ जाता है कि वो सर्टिफिकेट किसी और का नहीं बल्कि सुकून का ही है। जिसका मतलब सुकून इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। जिससे रूही को एक बड़ा झटका लगता है और उसे नहर की चिंता होने लगती है कि अब वह कैसे नहर को इस अनर्थ से बचाए, क्योंकि अगर सुकून ने नहर के साथ शादी कर ली तो सुकून नहर को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। इसीलिए रूही देगी सुकून को मुंह तोड़ जवाब, ताकि वह घर वालों को यह सब बता सके। तो वही सुकून नहर से कहती है कि उसे कुछ देर के लिए अपनी शक्तियाँ लेने के लिए उस पेंटिंग के अंदर जाना होगा। जिसके बाद सुकून पंडित जी से कहती है कि उसे कुछ काम याद आ गया है, जिसे सुनकर दादी को एक बड़ा झटका लगता है और वह सुकून को रोककर उसे साफ साफ कह देते हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक सुकून कहीं नहीं जाएगी। जिसे सुनकर सुकून नहर की मदद लेती है, जिससे नहर दादी से गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि अगर सुकून को कोई काम है तो दादी उसे क्यों रोक रही है। जिससे दादी की बोलती बंद हो जाती है और दादी उसे जाने देती है। तभी इतने में रूही भी घर पर पहुंच जाती है। इसीलिए जब रूही देखती है कि घर में नहर और सुकून की शादी करवाई जा रही है, तो यह देखकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और तभी रतन और बाकी घर वाले रूही से माफी मांगते हैं कि वह इस शांति को रोक पाए। लेकिन फिर रूही खुद को संभालती है और घर वालों को बताती है कि जिस सुकून को दादी इस घर की बहू बनाने के सपने देख रही है वह एक आत्मा है। जिसे सुनकर दादी को लगता है कि रूही ने नहर की शादी को रोकने के लिए नया नाटक शुरू किया है। मगर जब रूही पूरे घर वालों को सुकून का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है, तो यह सब देखकर दादी के साथ साथ पूरे घर वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। और फिर रूही घर वालों को बताती है कि सुकून ने नहर को हासिल करने के लिए नहर को अपने वश में किया हुआ है, इसीलिए ही वह सुकून के साथ शादी करने के लिए मान गया और इसीलिए वह घर वालों के साथ कुछ दिनों से ऐसे पेश आ रहा है, जिससे दादी को भी अपनी भूल का पछतावा होता है। और रतन दादी को साफ साफ चेतावनी दे देता है कि अब अगर दादी ने इस मामले में अपनी टांग अड़ाई तो दादी के लिए रतन से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी सुकून भी अपनी शक्तियां लेकर वापस शादी के मंडप में पहुंच जाती है। जिसके बाद रतन सुकून से कहता है कि उन्हें अब सुकून का सारा सच पता चल चुका है, इसीलिए बेहतर होगा कि सुकून खुद ही उनके घर से चली जाए। लेकिन यह सब देखकर सुकून घर वालों से कहती है कि वह बिना नहर को अपना बनाए यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके बाद सुकून नहर से कहती है कि वह घर वालों का मुंह बंद करे। मगर तभी रूही सुकून को चेतावनी देती है कि वह अब सुकून की एक नहीं चलने देगी। जिसके बाद रूही मंदिर से गंगा जल निकालती है और उसे नहर के ऊपर डाल देती है, जिससे नहर अपने होश में आते ही सुकून को एक जोरदार तमाचा लगा देता है और सुकून से कहता है कि आखिर सुकून की हिम्मत कैसे हुई किसी और के सुहाग पर नजर डालने की। जिसके बाद नहर सुकून के कमरे में जाता है और गुस्से में उस पेंटिंग को बाहर निकालकर अग्निकुंड में डाल देता है, जिससे सुकून की आत्मा हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाती है और घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द दादी भी घर से बाहर हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।